राहुल गांधी का कोई फ्यूचर नहीं। राहुल गांधी सांसद से ज्यादा कुछ नहीं बन पाएंगे। अनुराग कश्यप जैसे बुद्धिमान आदमी, अब उन्होंने ब्राह्मणों पर कहा, अभी वो आग नहीं लगेगी। ये आग लगेगी सब कुछ सितंबर के बाद। बांग्लादेश पर भारत आक्रामक रुख अपनाएगा, ये जरूर है। राहु का ट्रांजिट, राहु की दशा, मंगल, वो सब इकट्ठा जब आया तो मैंने ये निकाला कि 2038-2039 के करीब ये उस वक्त कम से कम 7-8 करोड़ लोग मरेंगे, और ये बहुत ज्यादा दिन नहीं है। हम 2025 चल रहा है। कटरीना कैफ और विकी कौशल के बारे में कई लोगों ने पूछा, जब वो कुंडली देखे तो मैं तो दंग रह गया। तो ऐसी पूरी संभावना है कि 2 से 2.5 साल के भीतर ये शादी नहीं चलेगी। पर डिवोर्सेस होते क्यों है, मतलब क्या रीजन होता है, कुंडली में क्या होता है? हाँ, बढ़िया सवाल आपने पूछा। केतु डिवोर्स कराता है, नौकरी से निकलवाता है। सरप्राइजिंगली केतु ही नौकरी भी देता है। जो डिवोर्सेस दिखते हैं कुंडली में, इससे बचाने के लिए या इससे बचने के लिए कोई उपाय भी होते हैं? परफ्यूम का संबंध शुक्र से है, परफ्यूम का संबंध पैसे से है, परफ्यूम का संबंध मैन वुमन रिलेशनशिप से है। अल्कोहल इज रिलेटेड टू मनी। अच्छा, क्योंकि वो राहु है। तो अल्कोहल पीने से भी पैसा आता है फिर? तो हो सकता है फायदा होता। कुछ लोग वॉलपेपर में क्या करते हैं, महाकाल, वैष्णो देवी, राम जी, हनुमान जी, ये कभी नहीं रखना चाहिए। धन अट्रैक्ट करना है तो वॉलपेपर में ग्रीनरी लगानी होगी। किसी को पता कैसे चल सकता है कि किसी ने उनके ऊपर तंत्र किया है, काला जादू किया है? उस घर में जो लड़का होगा मान लीजिए, तो वो बहुत। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है एस्ट्रोलॉजर सुशील जी। इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं भारत में, इनफैक्ट भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में डिवोर्सेस इंक्रीज क्यों हो रहे हैं। कौन से ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनके डिवोर्स बहुत जल्द भारत में होने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। हम बात करते हैं कि कैसे एक रिस्ट वॉच आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। इस पॉडकास्ट पे सुशील जी ने कई सारे प्रेडिक्शंस किए हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रेडिक्शंस ऑलरेडी सच होते दिखाई दे रहे हैं। सुशील जी ने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात इस पॉडकास्ट में बताई है, विच इज़ कि किस तरह से भारत के जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े दंगे होने वाले हैं और बांग्लादेश साइड से एक वॉर भी शुरू होने वाला है। इस पॉडकास्ट को देख के भारत के आने वाले 50 सालों का फ्यूचर आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट 2 चीज़ों के बारे में और भी बात हुई है इस पॉडकास्ट में। फर्स्ट, पूरे भारत में तंत्र का राइज क्यों हो रहा है, और सेकंड, पूरे वर्ल्ड में इस्लाम का राइज क्यों हो रहा है और क्यों यूरोप बनते जा रहा है एक इस्लामिक कॉन्टिनेंट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पे फिर से एक बार। जहां पिछली बार हमने कई सारी चीज़ों पे बात की थी, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। एंड बहुत टाइम बाद मैं एक एस्ट्रोलॉजी पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ एंड आई एम सो हैप्पी कि आपके साथ कर रहा हूँ, एक नॉलेजेबल पर्सन के साथ, राइट पर्सन के साथ कर रहा हूँ। सो फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक्स। हमने ऑफ द कैमरा बहुत सारी बातें ऑलरेडी की, जिसमें से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिससे इस पॉडकास्ट की शुरुआत करनी है। जहां आपने कहा कि 2025 में जो जातिवाद को लेके हिंसा है ये बढ़ने वाली है, तो इसके बारे में बताइए और क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये होने वाला है। देखिए, ये बात शायद आप ही के पॉडकास्ट में पिछली बार मैंने कहा था। अपनी जो यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो सोशल, उसमें भी कहा। बाकी पॉडकास्ट में मैं ये करीब 1.5 साल से मैं कहता आ रहा हूँ कि आने वाले समय में आंदोलन और असंतुष्टि और हिंसा, ये मेन चीज़ें हैं, ये जो चलेंगी। तो और जो कुछ भी होगा सब कुछ एक तरीके से प्रवोक करने का, कौन कर रहा है मैं नहीं जानता, पर वो सब मिलजुल के हो रहा है। मतलब जैसे अमेरिका एक बार गृह युद्ध के बाद फिर अच्छी स्थिति में आया, भगवान न करे कि फिर भारत का भी ऐसा कुछ हो। सबसे पहले देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कहा राजपूतों पर, उस पर एक छोटा बवाल हुआ, फिर सबकी बुद्धिमानी से रुक गया। फिर उसके बाद अनुराग कश्यप जैसे बुद्धिमान आदमी, अब उन्होंने ब्राह्मणों पर कहा। अब कैसे सुलगाई जा रही है
क्योंकि कास्ट से अनुराग कश्यप राजपूत हैं और वो ब्राह्मणों पर बोल रहे हैं, तो एक जनरल परसेप्शन ऐसा जाए कि राजपूत ब्राह्मण ये कर रहे हैं, लेकिन वो अभी वो आग नहीं लगेगी। तो ये आग लगेगी सब कुछ सितंबर के बाद, अच्छा। जब भारत मंगल की दशा में आ जाएगा। हम्म। तब जो आज हम जैसे मतलब जो लोग इसको रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, वो लोग भी, उनके भी मस्तिष्क जो है दिमाग जाम हो जाएगा और वो लोग भी शामिल हो जाएंगे, जैसे सर पे सवार हो जाए राक्षस, तो उस तरह का बिहेव होगा। पर इसके पीछे रीजंस क्या है? रीजन मंगल का जो आपने कहा सिर्फ हाँ, वही एक रीजन है? देखिए मंगल तो होता, इस वक्त मंगल नीच का है ना, और उसके बाद सूर्य मतलब अपनी उच्च राशि में है। तो जो बंगाल में हिंसा हो रही है और बहुत दुखद हिंसा हो रही है, उसको आप बंगाल से मत जोड़िए, सिर्फ बंगाल से उसको जोड़िए। वो एक रीजन है, वो क्षेत्र है। ये भी शायद पिछली पॉडकास्ट में मैंने कहा था। तो 2011 में मैंने एक भविष्यवाणी की थी, वो कोरा.com में और अन्य जगहों पर भी पब्लिश हुई थी। तो मैं वेबसाइट पर लिखता था, तो मेरी वेबसाइट तो अब वो वाली रही नहीं, हाँ मेरे ब्लॉग स्पॉट पे था कि और ये बहुत ही चर्चित हुआ था कि 2039 में करोड़ों लोग मारे जाएंगे उस रीजन में, जैसे पूरब में। और ये कहा गया था कि मेघनाद वहाँ पे जन्म लेगा, मेघनाद रावण का बेटा, तो वो जन्म लेगा और ऐसे प्रजा ऐसे मरेगी जैसे कीट मरते हों। तो उसकी शुरुआत तो अभी से हो गई, उसकी शुरुआत तो अभी से हो गई जो हो रहा है। और आज ये 2-3 साल पहले से भी हिंसा चल रही है बंगाल में, लेकिन ये समस्या इतनी नहीं है। समस्या दूसरी है, बांग्लादेश। उस कनेक्शन में लेके सरकार कोई फैसला ले सकती है। हो सकता है कि बांग्लादेश से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, ये मैं 4-5वीं बार ये बात मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि बांग्लादेश से भारत का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि हो सकता है सरकार को ये लग रहा हो कि ये पूरा का पूरा मामला तभी सॉल्व होगा जब थोड़ा सा बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए। अब ये सितंबर के पहले भी हो सकता है, सितंबर के बाद भी, लेकिन बांग्लादेश पर भारत आक्रामक रुख अपनाएगा, ये ज़रूर है। अच्छा, जो लोग रह रहे हैं, मैं तो जो उस साइड में कलकत्ता के लोग जब मुझसे कंसल्ट करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप एक ठिकाना खोज लीजिए, वो अब सेफ जगह नहीं रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक तो अंदर के मिदनापुर और मुर्शिदाबाद में हो रहा है, ये कलकत्ता तक आएगा ये मामला। ओके, हाँ, चाहे कोई भी सरकार है, प्रेसिडेंट रूल है, वो हिंसा करते रहेंगे साफ साफ। और सितंबर के बाद में मतलब जो प्लैनेट्स हैं सितंबर के बाद में, वो राक्षसों के प्रति बड़े वफादार रहेंगे। और आपने जो बात कही कि रावण का पुत्र मेघनाद, उसका जन्म होगा बंगाल के साइड में, हाँ, ये क्या चीज़ है? ये ऐसा है कि एक सूरदास का एक दोहा था, 2000 सम्मत इतने के ऊपर इतना ये चढ़े, फिर मेघनाद रावण का बेटा। तो उसको मैंने फिर उस पर काम किया। तो राहु का ट्रांजिट, राहु की दशा, मंगल, वो सब इकट्ठा जब आया तो मैंने ये निकाला कि 2038-2039 के करीब ये होगा। उस वक्त कम से कम 7-8 करोड़ लोग मारे जाएंगे। अच्छा। और ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, हम 2025 चल रहा है, तो कितना दिन बचा? 13 साल, 12-13 साल। तो ये जो कल की अवतार आएंगे हम कहते हैं, उसी के साथ साथ में मेघनाद का भी जन्म हो रहा है, कोई उसमें कनेक्शन आपको दिखता है? देखिए, कल की अवतार पर जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा मतलब वो कंफ्यूजिंग है। जैसे मैंने भविष्यवाणिका के बारे में बताया, जो मैंने कहा था कि ये मेरा व्यू नहीं है, ये सो कॉल्ड भविष्यवाणिका को जो इन लोगों ने निकाला है उनका व्यू है। तो कल की अवतार का वो सीन है जो वो लोग बताते हैं, लेकिन जो भारत की दशा चलेगी और जो ट्रांजिट होंगे, जो उस समय ग्रहण आएंगे बड़े बड़े, तो उनका असर होगा। तो लोगों को अपनी सुरक्षा वगैरह के प्रति बड़ा ध्यान रखना होगा।
अर्थव्यवस्था की स्थिति आप देख ही रहे हैं, मैंने कहा था अमेरिका से शुरू हो गई, अब वो चीन पे कभी 125% टैरिफ लगा रहा है, कभी 245% टैरिफ लगा रहा है। अब बार बार ये खबरें आ रही कि सोना मिट्टी हो जाएगा। अब बताइए अगर ऐसा हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि तांबा अब मेन मेटल होगा, तांबा मतलब सूर्य, और सोना, अगर सोने का भाव 30-40 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम कम हो जाता है, जैसा कहा जा रहा है, अगर कम हो जाता है तब सोचिए क्या होगा। जी, बहुत बुरा होगा, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं तो एक अपील कर सकता हूँ कि कोई भी कास्ट वगैरह को लेके ये जो निकाला जा रहा है, ये सब पे बहकावे में ना आए, लोग अपना अपना काम करें और अपनी रोजी रोटी देखें। जी। एक अभी रिसेंटली वीडियो भी आया था जिसमें दिख रहा था कि जैसे जो जगन्नाथ मंदिर है उसके ऊपर से एक ईगल आके वो फ्लैग लेके उड़ जाता है, जी, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अपशगुन की निशानी है। देखिए जगन्नाथ मंदिर पे एक तो ये हुआ ईगल वाला, इसके पहले भी 3 हुए हैं, एक पत्थर गिरना हाँ, और एक कुछ उसके झंडे से संबंधित था, मैं भूल गया। तो जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड, क्योंकि वो एक जागृत पीठ है, तो जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड चीज़ें जो कह रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये अपशकुन का संकेत है। और अपशकुन का रामायण में करीब 500 बार या 600 बार उल्लेख है। राम जी बताते हैं अपशकुन के बारे में, और रावण सबसे ज़्यादा बताता है, मंदोदरी बताती हैं अपशकुन, और सीता जी तो बहुत ज़्यादा अपशकुन के बारे में हम लोगों को जो मेन वाल्मीकि रामायण है उसको पढ़ना चाहिए, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो वो पक्षी लेके चला गया वो फ्लैग, हाँ, इसके रिलेटेड मतलब क्या होगा इसके वजह से, ऐसा क्या हो जाएगा? कुछ भी, जैसे कि वहाँ पे वो सीशोर है, तो सुनामी टाइप का या कोई भूकंप, क्योंकि भूकंप तो आने ही वाला है, मैंने बताया ही था, तो इस तरह की कोई घटना घटेगी उड़ीसा में। ओके। कोई वहाँ पे कास्ट वार या इस तरह का नहीं होगा, या कोई सांप्रदायिक उन्माद, पर वहाँ पे एक जो प्राकृतिक आपदा है वो आएगी, नेचुरल कैलेमिटी। और ये भारत के लिए खतरा है ही, क्योंकि वो एरिया आपने पहले से ही कहा कि वहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, वो एरिया चूँकि वो बंगाल भी से तो भी बंगाल नज़दीक से है, सटा हाँ। है, नॉर्थ ईस्ट बंगाल। मेरी भविष्यवाणी में था नॉर्थ ईस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार का ये जो ईस्टर्न रीजन है, और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश का। ओके। सर, आपने एक और चीज़ कही थी कि 2030 में एक जो भूकंप आने वाला है जिसमें 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाएगी, ये क्या चीज़ है? देखिए 2030 के करीब ये शनि रोहिणी में आएगा, रोहिणी सकट बोलते हैं इसको। तो एक बार रोहिणी सकट आया था, ऐसा रामायण में उल्लेख है, कहा जाता है कि रोहिणी सकट मतलब शनि रोहिणी में जब जाता है तो बहुत उत्पात मचाता है। तो राजा दशरथ को ये पता चला, तो उन्होंने कहा कि अब तो हमारे यहाँ अकाल पड़ जाएगा। तब कृषि ही मेन चीज़ हुआ करती थी। उन्होंने कहा अकाल पड़ जाएगा, तो वो मतलब उनको लगा कि मैं शनि को धमकी दूं, क्योंकि वो उसी भगवान राम के ही पिता थे। तो वो कहे मैं शनि से लड़ने जाऊंगा। तो वो शनि के पास जाते हैं और शनि से ये चीज़ें कहते हैं। तो शनि हंसता है पहले तो, कि मतलब बताइए मुझसे भी लड़ने कोई आ सकता है। फिर वो रोहिणी संकट टल जाता है, लेकिन बहुत बार ये रोहिणी संकट नहीं टला है। तो उस वक्त तो भूकंप बहुत बड़ा आएगा, और वो एरिया यही कश्मीर का होगा, और इधर ये कुछ दिल्ली का, और जो 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 सेंसिटिव जोन्स हैं लोग देख सकते हैं, उन्हीं जगहों पे आएगा। उत्तराखंड है, जी। ये सब, और 10-20 करोड़ लोग मारे जाएंगे, 10-20 करोड़। सरप्राइजिंगली कुछ महीने पहले मैं दिल्ली में था, तब भूकंप आया था एक। आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज सुबह भी भूकंप आया है वहाँ पे, दिल्ली जम्मू कश्मीर में। अच्छा, तो जी। मतलब शायद भूकंप वो धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं उस जगह पे। हाँ, नहीं, भूकंप का ये जो भी सेस्मिक जोन है, जो प्लेट्स हट रही हैं, जैसे कहा गया तिब्बत का एरिया बढ़ रहा है, तो इसका असर पड़ेगा। दूसरा, अमेरिका के
वैज्ञानिकों ने, ज्योतिषियों ने नहीं, वैज्ञानिकों ने पहले से ही बता रखा है कि 2030 में वहाँ भी बहुत बड़ा भूकंप आएगा, अमेरिका में। अमेरिका में। ओके। उसका सीधे से कारण है। देखिए, अगर हम ज्योतिष के कारण को हटा दें तो हैदराबाद में इतना बड़ा जंगल कट गया, कोई नहीं बोला, कोई पॉलिटिशियन, विपक्ष, पक्ष, सिर्फ जो जागरूक लोग हैं वो अपना उन्होंने आवाज उठाई, कौन सुनता है उनकी? खैर वहाँ पे तो मतलब जंगल तो अब तो मतलब उसे काटने की परमिशन नहीं है। पर जो दूसरी एक चीज़ है जिस पर मैं आपके साथ में बात करना चाहता था, बहुत सारे लोगों ने मतलब जब पिछला पॉडकास्ट हमारा देखा था तो उसमें लोगों ने कहा कि आप सिर्फ बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, तो मैं आज उसी लिए आपसे राहुल गांधी जी के बारे में भी पूछना चाहूँगा कि उनका फ्यूचर क्या है, उनके बारे में आपने कोई उनकी कुंडली पढ़ के प्रेडिक्शन की है? राहुल गांधी की कुंडली तो मैंने बहुत पहले पढ़ी है। राहुल गांधी का कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं पहले बताता रहा हूँ, लोगों को पता नहीं क्यों सुनाई नहीं देता। राहुल गांधी सांसद से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाएंगे, राहुल गांधी नहीं बन पाएंगे। उसमें कोई वो देखिए, किसको क्या जब जिसकी अच्छी या दशा चलेगी तो वो लंबी चलती है। इसलिए मैं मान लीजिए बीजेपी के लिए कोई भविष्यवाणी किया तो लोगों को लगा कि ये बीजेपी की अगेंस्ट है। और अभी कुछ साल पहले जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो लोग कहते थे आप बीजेपी सपोर्टर हैं। हम लोगों को क्या मतलब, मुझे तो पूरी पॉलिटिक्स से ही घिन आती है, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स। जब से अरविंद केजरीवाल को इन्वॉल्वमेंट मैंने देखा, क्योंकि वो एक आंदोलन था, तो अरविंद केजरीवाल ने उस आंदोलन की भ्रूण हत्या कर दी, उसको सरकार बना के सब कुछ। तब से मुझे सबका पता चल गया, कुछ नहीं, सब ऐसे ही हैं जी। पर एक और पॉलिटिक्स से हट के राहुल गांधी के बारे में एक सवाल है कि शादी होगी उनकी कभी? ये बात तो एक बार किसी ने सलमान खान के बारे में पूछी तो मैं तुरंत देख के बता दिया था। राहुल गांधी की कुंडली मैंने इस सेंस में तो नहीं देखी है, नहीं तो पता चला कल को शादी हो जाए तो है ना, कुछ भी हो सकता है। मैंने इस सेंस में नहीं देखी, क्योंकि शादी देखना तो मेरे लिए 1 मिनट का काम है। ओके। और उनकी बहन जो है प्रियंका गांधी, उनका क्या फ्यूचर होगा? उनका भी वही है, सेम। उनका ही नहीं, उनके बच्चों का भी कोई फ्यूचर नहीं है। गांधी परिवार से कोई कभी नहीं, गांधी परिवार फिनिश, पॉलिटिक्स में अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पॉलिटिक्स में फिर अच्छा समय किसके लिए है? अगर मतलब जैसे आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल का थोड़ा बुरा समय है, उनकी आयु भी उतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ। गांधी परिवार के लिए भी आपने कहा कि उनका फ्यूचर नहीं है। हाँ। तो अच्छा समय किसका है फिर? कुछ नहीं, अभी मैं सच बोलूँ तो ऐसा कोई आदमी दिख नहीं रहा जिसका कोई अच्छा समय है जो टेक ओवर करना चाहे। अगर मुझे आप बीजेपी में पूछना चाहेंगे तो मैं भाजपा में भी नहीं बता पाऊंगा कि अच्छा समय किसका है। ओके। क्योंकि बहुत अच्छा समय किसी का नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव जी का? अखिलेश यादव जी का जो समय है वो बहुत सामान्य है और अभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा उन्हें। भारत में जो एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की है, डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और आपने स्पेशली इसके बारे में स्टडी भी किया है। आपके पास में बहुत सारे लोग आते भी हैं डिवोर्स से रिलेटेड चीज़ें पूछने के लिए, उनके बारे में प्रेडिक्शंस करने के लिए। एक जो सेलिब्रिटी कपल है जिनके बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा और फिर हम डिवोर्स की और बात करेंगे, रिसेंटली जिनकी शादी हुई है, कटरीना कैफ और विकी कौशल। हाँ, कटरीना कैफ और विकी कौशल के बारे में कई लोगों ने पूछा तो मैंने कहा हाँ ठीक है, चलेगा। लेकिन एक दिन, ये करीब 1 हफ्ते हुए, मैंने कटरीना कैफ की हॉरोस्कोप देखी और ये थोड़ा विवादित भी हो सकता है कि लोग कह सकते हैं कि आपने इनके बारे, शायद मैंने कहा था, मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा था। देखिए, कभी कभी परसेप्शन होते हैं, तो परसेप्शन में ये होता है कि ये भारतीय नारी की तरह दिख रही थी कटरीना कैफ, लेकिन जब वो कुंडली देखे तो मैं तो दंग रह गया। तो ऐसी पूरी संभावना है कि 2 से 2.5 साल के भीतर ये शादी नहीं चलेगी, और नहीं चलेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उनको लगता है उन्हीं के बारे में बात हो रही है, और जबकि आम पब्लिक का भी यही हाल है। तो जब एक सिंपल जो 9 to 5 वाले जॉब करने वाले लोग हैं, उनकी शादियां नहीं बच रही हैं, जो करीब 2 लाख 3 लाख रुपए महीना पा रहे हैं, उनकी नहीं बच रही, तो करोड़ों में खेल रहे, उनकी कैसे बचेगी? जहाँ पैसा है वहीं डिवोर्स है।
तो कटरीना कैफ और विकी कौशल का भी डिवोर्स होगा? हाँ जी, हाँ जी, कटरीना कैफ और विकी कौशल का डिवोर्स होगा। ओके। पर डिवोर्सेस होते क्यों है? मतलब क्या रीज़न होता है? कुंडली में क्या होता है ऐसा? हाँ, बढ़िया सवाल आपने पूछा। डिवोर्सेस केतु कराता है। लोग इसको राहु से जोड़ते हैं, हम्म, लेकिन मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर जैसे केतु का क्या काम है, हम्म, राहु को विदेश यात्रा से मानते हैं लोग, लेकिन एजुकेशन के बारे में विदेश यात्रा या पढ़ाई के लिए वो केतु देखा जाएगा, ना कि राहु। तो केतु डिवोर्स कराता है, केतु नौकरी से निकलवाता है, हम्म, केतु पूरा का पूरा प्रोफेशन खत्म कर देता है। लेकिन मतलब सरप्राइजिंगली केतु ही नौकरी भी देता है। अच्छा। तो रूल्स होते हैं, वो जो मेरी जो विद्या है उसमें हम्म, उसमें बड़े इसी तरह के रूल्स हैं। तो वैसे जो पराशरी सिस्टम में है, तो केतु एक सूक्ष्म ग्रह है, और जो आध्यात्मिक है उसको अभी तक यहीं तक माना गया, लेकिन वो बहुत विभेदकारी है। तो जैसे जितने लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में, तो उनका आध्यात्मिकता में केतु की बड़ी भूमिका होती है। जैसे बृहस्पति का केतु के साथ संबंध होना अच्छा माना जाता है, लेकिन वही केतु, बृहस्पति केतु मिलके आपको आध्यात्मिक भी बनाएंगे और वहीं वो डिवोर्स भी दे सकते हैं। ओके। इतना मैंने इशारा किया, जी। हालांकि पूरा मैं उस चीज़ को नहीं बताया, लेकिन डिवोर्स केतु कराता है, सिर्फ केतु। और भारत में आपको लगता है कि आने वाले दिनों में डिवोर्सेस और बढ़ेंगे? आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास दिन में जितनी क्वेरीज आती हैं उसमें 70% मैरिज कब होगी, डिवोर्स कब होगा, और वो डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस, और तीसरी शादी कब होगी, अच्छा। चौथी शादी तक भी आ रहा है। मतलब पहली शादी, ऐसा भी कभी हुआ है कि किसी की पहली शादी भी नहीं हुई हो पर वो अपनी चौथी शादी के बारे में पूछना आ रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, अब लोग डरे हुए हैं। जैसे कहते हैं कि मैंने किसी को बता दिया, आज सुबह ही यहाँ पे जूहू JW मेरिट में एक लोग पर्सनल कंसल्टेशन ले रहे थे। तो पर्सनल कंसल्टेशन मैं यहीं देता हूँ, या तो दिल्ली या मुंबई, और उसका मैं ज़्यादा चार्ज करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ये शादी मेरी उनकी बेटी थी। तो मैंने कहा इसमें तो दिख रहा है, इसमें डिवोर्स दिख रहा है। उन्होंने कहा खुल के बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पैसे वैसे सब हैं। तो मैंने कहा हाँ। तो कहें दूसरी कब होगी? हमने कहा ये कौन सी बात हुई, पहले आप पहली होने दीजिए, पहला डिवोर्स होने दीजिए। उन्होंने कहा दूसरी शादी कब होगी? तो तो स्थिति मतलब उनकी पहली शादी नहीं हुई थी, उसके पहले ही उन्हें पता करना था कि डिवोर्स कब होगा और दूसरी शादी कब होगी। हाँ जी, जी। मतलब वो प्लानिंग में थे कि पहली हाँ, में डिवोर्स हुआ दूसरी चलेगा। तीसरी के बारे में तो नहीं, लेकिन दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं जी। लोग। ओके। पर ये जो डिवोर्सेस दिखते हैं कुंडली में, इससे बचाने के लिए या इससे बचने के लिए कोई उपाय भी होते हैं? देखिए, उपाय, बड़ी अच्छी बात आपने कही। मैं जो जनरल उपाय होते हैं लोग बताते हैं, मैं तो किसी का नाम भी नहीं जानता, उनमें जो लोग आते हैं। उपाय सिर्फ मैनिफेस्टेशन से काम करता है। जैसे चीज़ें लेटेंट होती हैं, सरसों है उसमें तेल भरा हुआ है, जब वो पेरा गया तो वो मैनिफेस्ट हो गया। तो मैनिफेस्टेशन मेन है। तो हम लोग 2-3 चीज़ों पे काम करते हैं। एक तो वॉच, रिस्ट वॉच थेरेपी, तो वो कॉस्टली है मैंने कहा, लेकिन लोग ले रहे हैं और लोगों को बहुत अच्छा फीडबैक है। उसके बाद सिग्नेचर से चीज़ों को सही किया जा सकता है। और एक लोगो साइंस है, तो वो तो कंपनीज वगैरह के लिए हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका लोगो मैं बहुत दिन से, जब मैं इंडिगो में बैठता था तो मैं कहता कितना खूबसूरत लोगो है ये इंडिगो का, ऊपर जाता हुआ। तो उसके कलर हैं, टेक्सचर है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो और राइटिंग, वो सिग्नेचर में डिवोर्स दिख जाता है, सिग्नेचर में पैसे दिख जाते हैं, सिग्नेचर में गरीबी दिख जाती है कि इस आदमी के पास पैसे नहीं रहेंगे, और एवरीथिंग दिख जाता है, सब कुछ दिख जाता है। मुझे इसके बारे में बताना कि जो सिग्नेचर है, किस स्टाइल के सिग्नेचर में गरीबी दिख जाती है? जैसे किसी भी सिग्नेचर में कोई भी सर्किल, ट्रायंगल
या एक एक बैग ना हो। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, एक बैग मतलब वो पैसे का थैला हो गया, पैसे का गठरी हो गई। तो आज ही एक बच्चे ने किया अपने पेरेंट्स के साथ, मैंने तुरंत सिग्नेचर चेंज कराया। बहुत खूबसूरत सिग्नेचर थी, वो कैलीग्राफिकली थी। तो मैंने कहा ये सिग्नेचर तो पहली बात तो ख़राब होती है, जितनी अच्छी सिग्नेचर होगी वो। और सिग्नेचर में जितना गोला गोला बना के, अब ये नहीं कि गोला हर जगह बन रहा है। एक तो एक बात बता रहा हूँ मैं, तो अगर गोला है, ट्रायंगल है और बड़ा सा कुछ भी ऐसे बंधा हुआ है जिसमें पूरा पैक है, जैसे मुकेश अंबानी की पहली सिग्नेचर में आगे ऐसे है इतना बड़ा बैग, और जाके पीछे उससे भी बड़ा बैग है। अनिल अंबानी के सिग्नेचर में आगे बड़ा सा बैग है, पीछे वो जाके ऐसे ऐसे करके ऐसे लौट आ रहे हैं मतलब कि उनके सामान्य बिल्कुल बराबर बराबर डिवीजन हुआ था मुकेश जी का और अनिल अंबानी जी का। लेकिन वो क्या हुआ कि वो उस परंपरा को बचा नहीं पाए और वो धीरे 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 जाके ऐसे पीछे से लौट रहे हैं। अगर वो अभी सिग्नेचर में थोड़ा सा करेक्शन करते हैं तो दिस विल डेफिनेटली चेंज। इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं जी। अब इसको ये नहीं कि भाग्य में क्या लिखा है, भाग्य में तो वही लिखा है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन हो सकता है कि ये भी लिखा हो कि आपके ये करने से ये होगा। जी। तो जितने लोग हैं वो अपने सिग्नेचर में कोई गोला कोई सर्किल इस तरह डालें ताकि वो उनके पास पैसे आए इस तरह। तो मुझे अब जैसे मैं चाहता हूँ कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा इस पॉडकास्ट को देखने से हो, तो 1000% अगर इस चीज़ को करना शुरू कर दें। अच्छा, तुरंत से नहीं होगा, कोई आदमी चाहे कि तुरंत से, वो इतना आसान नहीं है कि आपने अभी अपनी सिग्नेचर चेंज किया। ये महीने 2 महीने लगते हैं इसके लिए, 3 महीने लगते हैं, 4 महीने तो ऐसी मुझे 3 चीज़ें बताइए जो लोगों को अपने सिग्नेचर में करनी चाहिए जिसकी वजह से उन्हें लाइफ में बहुत सारा सक्सेस मिले। एक तो है कि गोला ट्रायंगल बैग कुछ बनाएं, एक लास्ट में नीचे ना गिरे, उठती हुई जाए और ज़्यादा सिग्नेचर ना उठ जाए। ऐसे थोड़ा सा उठ जाए तो ठीक है, अगर ज़्यादा उठ गई तो घर के अंदर रिलेशन ख़राब हो जाएगा। और तीसरा, डॉट्स से बचें। सिर्फ आई में डॉट लगे, जहाँ जहाँ डॉट लगते हैं वो लगे। कुछ लोग सिग्नेचर करके अंडरलाइन करके 2 डॉट मार देते हैं, 3 डॉट मार देते हैं, और वो उनको नुकसान करेगा, पक्का करेगा। अच्छा, ओके। और जितने लोग मैं बता रहा हूँ, सबकी सिग्नेचर निकाल लीजिए और मैं सबकी सिग्नेचर निकाल लीजिए। अगर 2 डॉट वाली सिग्नेचर है तो या तो वो कुर्सी से जाने वाले हैं या इस तरह, और ऐसी मोदी जी की सिग्नेचर देखिए उसमें 2 डॉट है और वो डॉट उसी एरा पे, उसी एज पे आके रुकी हुई है। दिस मीन्स कि वो 2029 तक नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे मतलब प्राइम मिनिस्टर के रूप में 2029 तक वो नहीं रहेंगे। उनकी जगह पे मतलब उनको पद छोड़ना पड़ेगा, मतलब बीच में से पद छोड़ना पड़ेगा, उनका हाँ, कार्यकाल पूरा नहीं होगा। और एज तो है अभी उनकी उम्र है, लंबी है। ओके। तो सिग्नेचर मतलब आपके लाइफ को इतना ज़्यादा डिफाइन कर सकती है? देखिए, मेरा मानना है कि हर चीज़ मैनिफेस्टेशन के ऊपर है। अगर आप एक छोटा सा पत्थर लेके आप अपने हाथ में लेके 24 घंटा ध्यान लगा रहे हैं कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरा सब कुछ सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है, हर चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए, तो वो मैनिफेस्टेशन काम करता है। तो सिग्नेचर नहीं, हर चीज़ काम करती। ज़रा ज़रा आपके घर का एक एक सामान, जिसे वास्तु कहते हैं, एक एक सामान मैटर करता है। थोड़ा सा चेंज करके देखिए, थोड़ा सा। अच्छा, क्लटर, बॉब प्रॉक्टर, जिनके शिष्यों का मैं नाम बता दूं, मैनिफेस्टेशन तकनीक भारत में 3 एक्टर्स ने अपनाई। एक अमिताभ बच्चन, एक शाहरुख खान, एक ऋतिक रोशन। ये तीनों लोगों का एक खास बात है, ये चुप रहेंगे। मैं पहले पुराने एआर की बात नहीं कर रहा हूँ,
नए समय की बात कर रहा हूँ, तो उनको सिखाया गया कि आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको ये नहीं करना, वो नेगेटिव नहीं रहना। इन लोगों ने कभी नेगेटिव बातें नहीं करी हैं अपने, जैसे अमिताभ बच्चन ने 99 के बाद इस तरह नहीं किया, क्योंकि जब उनका समय पूरा खराब हो गया तब वो किसी तरह से 5 लाख रुपए उस समय फीस देके बॉब प्रॉक्टर से इन्होंने मैनिफेस्टेशन सीखा। फिर शाहरुख खान ने वही चीज़ की। वो जो आज शाहरुख खान आगे बढ़े हैं और ये अमिताभ बच्चन जी आगे बढ़े हैं, ये उसी मैनिफेस्टेशन का मतलब उसी मैनिफेस्टेशन से बढ़े हैं। तो बॉब प्रॉक्टर ने इतना बताया कि क्लटर घर में रखिए, अनवांटेड कोई भी सामान हो, पुराने कागज, जैसे मेरा खुद है, मेरे पास एक सूटकेस है, आज मुझे याद आ रहा है उस चीज़ को, उसमें मैंने 20 साल पुराने सिग्नेचर्स हैं, फॉर्म्स हैं, अच्छा सिविल सर्विसेज में जो है हमारा इंटरव्यू वगैरह दिए थे उसका है, वो सोचते हैं कि निशानी के तौर पर, लेकिन वो मुझे नुकसान कर रहा होगा, मैं जानता हूँ। तो जितनी भी पुरानी चीज़ है जो यूजलेस है उसको मतलब कहीं अगल बगल नहीं रखना है, फेंक देना, उठा के कूड़े में डाल देना है। और जैसे जो घर बिल्कुल एकदम खूबसूरत से जो डिज़ाइन, क्यों पैसे वाले हर तरफ से महकते रहते हैं, कुछ तो कारण रहता होगा ना। जी। एक तकनीक और बताऊं, मैं परफ्यूम बताता हूं सबको। तो ये तो किसको क्या लगाना चाहिए नहीं, लेकिन परफ्यूम लोग लगाते हैं, इसे मैं रेमेडी नहीं कहूँगा। जैसे लोग बताते हैं जौ तिल तेल ये करिए वो करिए, मैं परफ्यूम बता रहा हूँ। परफ्यूम का संबंध शुक्र से है, परफ्यूम का संबंध पैसे से है, परफ्यूम का संबंध जो मैन वुमन रिलेशनशिप से है, पति पत्नी संबंध से है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से है। तो परफ्यूम लगाना चाहिए, मतलब ज़रूर लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए उससे भी फर्क पड़ता है? वो फ़र्क पड़ेगा कि वो कुंडली में देखना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन परफ्यूम लगाना चाहिए, ज़रूर लगाना चाहिए। और कोई भी परफ्यूम पर लगाओ? कोई भी, देखिए आदमी अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई किसी की कमाई महीने की 50,000 है, तो वो तो 10,000 20,000 का परफ्यूम नहीं ले पाएगा। तो कोई भी परफ्यूम वो ले लें अल्कोहल वाला, जिसमें अल्कोहल हो। अल्कोहल इज रिलेटेड टू मनी, अच्छा। क्योंकि वो राहु है। तो अल्कोहल पीने से भी पैसा आता है फिर? मैं ये नहीं कहूँगा, ये तो डिस्प्यूटेड मामला हो जाएगा, लेकिन शुक्र ऐसा है और राहु अल्कोहल है। तो अल्कोहल राहु शुक्र से जब जुड़ता है तो वो निश्चित तौर पर फायदा देता है। तो मैं एक सभ्य समाज चाहता हूँ, तो इसीलिए जो परफ्यूम है उसके अल्कोहल का यूज़ करें। बाकी मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो शराब पीते हैं वो असभ्य हैं। जो लोग ड्रिंक करते हैं वो करते नहीं, मतलब वो तो उनकी, वो कोई शराबी बेवड़ा वो तो अलग चीज़ हो गई। बाकी जो लोग ड्रिंक करते हैं तो मैं उनको नहीं, ये नहीं कहूँगा कि उससे, हाँ उनको हो सकता है फ़ायदा होता हो। ओके, ठीक है। और आपने जो मैनिफेस्टेशन की बात शुरू की है, तो मैनिफेस्टेशन के ऊपर थोड़ी और बातें करती है। और कौन सी, जैसे हमने सिग्नेचर के बारे में 3 चीज़ें कही थी, वैसे ही मैनिफेस्टेशन के लिए मुझे 3 चीज़ें बताइए जिससे लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं? मैनिफेस्टेशन के लिए जैसे पैसे के लिए है ना, तो पैसे के लिए मैंने बहुत हर जगह ये बताता हूँ, लक्ष्मी जी के हाथों में वो गुलाब का फूल, गुलाब का इत्र लगाइए। ये शास्त्रों में वर्णित है, कोई मेरी रेमेडी तो है नहीं। तो ये लगाने वाला तो मैंने उसको किया है। तो उससे आपको डेली लक्ष्मी जी दिखेंगी। मतलब अपने हाथ में लगाना है? नहीं, उनके हाथ में, लक्ष्मी जी के हाथों में। और उनके हाथों से पैसे गिर रहे हैं, सोने के सिक्के, जो एक पुरानी पेंटिंग्स हैं जिसमें 2 हाथी इधर 2 हाथी उधर, और दोनों जलाभिषेक कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या करना है कि आप लगाएंगे तो आपके 24 घंटा में दिमाग में रहेगा, हाँ ये लक्ष्मी जी हमारे साउथ ईस्ट में रखी हुई हैं। तो अब पैसे के बारे में सोचते रहना है ना। दूसरा, डॉलर्स वगैरह अपने पास रखना। तीसरा, कहीं से अगर आप किसी बड़े आदमी का आपको 100 रुपये 50 रुपये ही गिफ्ट मिल जाए तो वो आपके लिए मैनिफेस्ट करेगा। अच्छा। तो वो वहाँ से असर करेगा। ओके। ऐसा नहीं कि उस आदमी का कम हो जाएगा, उसी की तरह आप भी बढ़ेंगे।
जी जी। इसीलिए एक मिथ था पहले, और मैं उसे गलत नहीं कहूँगा, कि मनी प्लांट चोरी करके रखना चाहिए। अब तो ये तो बोला गया कि चोरी करके लगाना चाहिए, पर ऐसा नहीं था ये कि मनी प्लांट एक समृद्ध जगह से आप लीजिए, तो प्रॉस्पेरस हो, वहाँ से आप उठाइए, तो वो लगाएंगे तो वो काम करेगी। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपने एक वॉच के बारे में बात कही, वॉच से कैसे लाइफ में सक्सेस पाई जा सकती है? वॉच मतलब आप ये मानिए कि पहली बात तो वॉच को अपनी बॉडी पे 24 आवर्स रखनी है। हाँ, कि कुछ कंडीशंस में हम लोग वाटर रेजिस्टेंट या वाटर प्रूफ वॉच नहीं देते, तो उसमें तो नहाते वक्त उतारनी पड़ेगी। मेरा तो दोनों वॉच सोलर से हैं। अच्छा, आपने 2 वॉचेस पहनी हाँ, हैं? दोनों पहनते हैं हम। अच्छा, ये हमेशा इसके पीछे रीज़न क्या है? ये एक दूसरे काम के लिए, ये दूसरे काम अच्छा। के लिए है। दोनों का ओके, फंक्शन अलग अलग। ठीक है। अच्छा, एक ही वॉच में मैं चाहता था एक ही वॉच में सारी चीज़ें हमारी आ जाएं, लेकिन नहीं आई, तो हमको दूसरी लेनी पड़ी। और जब आगे मुझे दूसरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तीसरी वॉच लूँगा। एक वॉच और मैं मंगवा रहा हूँ। देखिए, वॉच कोई भी चीज़ से अगर आपका लाभ हो रहा हो, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही हो, तो उसे करना चाहिए। तो वॉच जो तकनीक है, वो हमारे यहाँ कम से कम ये 15 लोग इस पर रिसर्च करते हैं। 15 लोग, फिर वो 2 लोग और डिसाइड करते हैं, तब लास्ट में हम, मतलब वॉच एक बड़ा है। लेकिन हाँ, ये मैंने पहले भी बताया, ये थोड़ा सा महंगी सर्विस है हमारी वॉच की। पर इसमें होता क्या, मतलब वॉच पहनने से आपको लाइफ में सक्सेस कैसे मिलती है? जैसे अंगूठी पहनने को लोग बताते हैं, या शुभ चीज़ कोई भी, ये वस्त्र शुभ है, उसी तरह वॉच का जो एक एक चीज़, जैसे बड़ा डायल हो गया, बड़े लेटर्स हो गए, तो बिग मनी। और मनी को कहीं कहीं लाल बताया गया है। जो कैश फ्लो का रंग है वो रेड है, वो लक्ष्मी जी का है, उनकी साड़ी आप रेड है। तो इसीलिए महिलाएं पहले के ज़माने में जब शादियां होती थीं तो उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता था, तो सिर्फ और सिर्फ लाल साड़ी होती थी। जी जी। मैंने तो पहले देखा है मम्मी के ज़माने में, लाल साड़ी, लाल मोजा, लाल जूता। अच्छा। मुझे पूरा याद है, मैं 48 हूँ अभी, तो मुझे पूरा याद है कि लाल साड़ी होती थी, लाल मोजा होता था, जूता होता था, लाल पर्स होती थी। अब ये जो न्यू बॉलीवुड ने शुरू कर दिया, वो कौन सा कलर है जो पीच कलर होता है। हाँ, पीच कलर है ना, वो कलर हो गया। और एक कलर और है, वो बिल्कुल भी बेज कलर शायद बोलते हैं, उसका कोई भी लक्ष्मी से संबंध नहीं है जी। तो यही है। तो इसमें रेड, जैसे एक फ़ोन है वन प्लस, मैं आईफोन इसलिए सबको रखना चाहिए कि आईफोन एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो अगर आप ब्रांड बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर कुछ है, तो आप मैनेज करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसकी क्षमता नहीं है वो आईफोन ही रखे, लेकिन अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, क्षमता है, तो एक आईफोन रखिए। और दूसरा फ़ोन मैं कहूँगा वन प्लस। अच्छा। वन प्लस के फ़ोन में क्या है कि जब 1 बजता है घड़ी में तो वहाँ रेड दिखाता है। आप देखिएगा वन प्लस के उसमें ऊपर जो वॉलपेपर है उसमें 1 रेड दिखाएगा। तो घड़ी की सुई भी अगर रेड होगी तो उसका अलग काम करेगा। लेकिन अब पता चला कि ऐसे नहीं, बिना जाने समझे रेड घड़ी ले लिए, रेड सुई ले लिए, रेड सुई वाली घड़ी। और दूसरा, जैसे इस घड़ी में है, यहाँ पे नीचे खूब बड़ा सा 12 लिखा हुआ है ऊपर, तो ये हो गया कैश फ्लो। दूसरा, इस साइड में आप आइए तो जो एक तो कैश फ्लो हो गया, सीधा पैसा आना। पैसा कैसे आ रहा है वो तो अपॉर्चुनिटी है, जॉब है, आपको फिल्मों में काम मिल गया, आप बड़ा काम कर रहे हैं, तो उस पैसे का रंग नीला है, ब्लैक है, और ये जो कांच होता है, आईना, शीशा, वो है। ये 3 चीज़ें पैसे का। इसीलिए कभी कहा गया है कि शीशे को या मिरर को साउथ में नहीं रखना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो मिरर नॉर्थ में रहे। दूसरा, काले कपड़े का मैं भी बहुत बड़ा विरोधी हूँ, लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य है कि ब्लैक और ब्लू सेम है एज पर।
एज पर वास्तुशास्त्र ब्लैक ब्लू सेम है। शाहरुख खान हमेशा ब्लैक कपड़ा पहनते हैं, हमेशा। और कुछ और लोगों को देखे हैं अब, जैसे कुछ नए अमिताभ actors- बच्चन भी काफी ब्लैक पहनते हैं, मैंने उन्हें बहुत से बार, जब वो अच्छा। सूट पहनते हैं एटलीस्ट तब हाँ। काफी ब्लैक पहनते जी। हैं। और ऋतिक रोशन और इन लोगों को देखिए जब आईफा अवार्ड्स वगैरह होते हैं उसमें भी ब्लैक पहने होते हैं। तो ब्लैक और ब्लू वो तो मनी है ना। जी। जैसे कोई अपने मैं एक वॉल पर बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जब बिल्कुल मैं शुरू कर रहा था तो एक वॉलपेपर वही वो मोबाइल आया था, तो मैंने एक वॉलपेपर बनाया और उसमें ब्लू बॉटल, उसके ऊपर वो मनी प्लांट, उसमें किनारे घर और इधर पैसा, मैंने उसको बनाया। और ये इस कदर चला कि लखनऊ में कि बड़े आप जाएंगे तो मतलब हमारे ब्यूरोक्रेट्स हुए, पॉलिटिशियंस हुए, उनके, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सबने रखा। जब मैं उससे मिली तो दिखाया कि आप ही का है। कई लोगों ने मुझे दिल्ली में, मुंबई में बताया कि ये देखिए इसको लगाया जाता। हमने कहा ये मेरा ही है। तो वो चला खूब। तो अगर वॉलपेपर में वो हो या सिर्फ ग्रीनरी आप लगा लीजिए। कुछ लोग वॉलपेपर में क्या करते हैं, महाकाल, वैष्णो देवी, राम जी, हनुमान जी, ये कभी नहीं रखना चाहिए। इससे क्या क्या मैनिफेस्ट करेंगे आप? आप देवताओं को घर में रखेंगे, आप देवताओं को बुलाएंगे, अगर वो आ भी गए तो क्या करेंगे आप? उनका दर्शन हो जाएगा। तो ये तो उनको चाहिए वॉलपेपर जो साधु महात्मा हो, जिनसे उनको मिलना हो। अगर आपको धन अट्रैक्ट करना है तो वॉलपेपर में आपको ग्रीनरी लगानी होगी, मनी प्लांट लगा दीजिए, कुछ नहीं तो कैश पैसे लगा दीजिए। पर अब जैसे मैंने आज तक कभी घड़ी पहनी नहीं है ना। हाँ। मैं मतलब मुझे शौक ही नहीं है घड़ी का। पर अगर मैं कल से घड़ी पहनना शुरू कर दूं तो मेरे लाइफ में वो चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, घड़ी जैसे जो घड़ी आपको चाहिए, जैसे मैंने आपको कोई घड़ी सजेस्ट किया, वो घड़ी आपने पहनना शुरू किया, तो जिस पर्पज के लिए सजेस्ट किया है उसमें चेंज आना शुरू होगा। हाँ, कुछ लोगों में जो आइडियल लोग होते हैं, कम मतलब जो कम एक्टिव लोग होते हैं, उनमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। और जो एक्टिव लोग होते हैं उनमें तुरंत मतलब विद इन 15 डेज, महीने भर में शुरू हो जाता है। तो वॉच थेरेपी, जो वॉच एस्ट्रोलॉजी, ये बहुत अच्छी है और भी लोग, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसको फेल होते नहीं देखा। अच्छा, ठीक। और आपने एक और चीज़ बताई थी कि जैसे सितंबर के बाद में क्राइम रेट बहुत बढ़ जाएगा, बलात्कार जैसे केसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, सितंबर के बाद मंगल की दशा आ रही है और वैसे भी जो गोचर निकल चुका है, शनि का और बृहस्पति भी और राहु केतु भी आ रहे हैं। तो एक शुरुआत तो उन्हीं गोचरों की वजह से हो रहा है कि नीला ड्रम आप देख रहे हैं, नीले ड्रम से लोग डरने लगे। महिलाएं ज़्यादा इस वक्त वो हो रही हैं, मतलब अग्रेसिव हो रही हैं हस्बैंड से। अच्छा, जो मतलब नाजायज संबंध जो बन रहे हैं, वो ऐसा हमारे समाज में कभी नहीं था। पुराने समाज में भी ये सब होता था, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत पुरानों में बहुत सारी कहानी एक दो होती थी, अब ये बहुत बुरी तरह से। तो मंगल के आने के बाद, सितंबर के बाद, ये चीज़ें इतनी सामान्य हो जाएंगी कि घर घर में हो जाएंगी। और एक चीज़ और होने जा रहा है, वो है कैंसर। जी, सितंबर के बाद ही बढ़ेगा? नहीं, सितंबर के बाद नहीं। कैंसर, जैसा कि मैं आपको बताया, 1 मिनट में मैं देख लेता हूँ, ये 20 सेकंड में। तो मैं जो कुंडलियाँ देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख और पीड़ा होती है कि मेरा ये मानना है कि 2030 तक पूरा का पूरा मतलब हब हो जाएगा इंडिया कैंसर का। अच्छा, रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न जैसे कैंसर के तो अलग वो योग होते हैं, है ना। तो जैसे एक होती है काल पुरुष की कुंडली, तो काल पुरुष की कुंडली शुरू से लेके चलती रहती है, तो उस समय वो कैंसर के फेज में है, आप ये कह सकते हैं। अच्छा,
और आपने एक और जो महिलाओं को लेकर बात कही, और आपने ऑफ द कैमरा भी बताया मुझे कि भारत आने वाले समय में फीमेल डोमिनेंट कंट्री हो जाएगा। हम्म। इसके पीछे रीजंस क्या है? नहीं, फीमेल डोमिनेंट मतलब जैसे आ, एक रीजन तो जो नॉन एस्ट्रोलॉजिकल रीजन ये है कि सबको महिलाओं को भी बराबर जॉब मिल रहा है और पुरुषों को भी जॉब मिल रहा है। दो मोस्टली केसेस में ये हो रहा है कि 9 to 5 दोनों एक ही ऑफिस में या दूसरे ऑफिस में आके काम करते हैं। वो दूसरे कमरे में दोनों लोगों के कोई फिजिकल रिलेशंस नहीं है 5-5 साल से, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो उनका ये सब कारण है। और ये डिवोर्स रेट ये आने वाले समय में ये सबसे बड़ी समस्या होगी। ओके। एक और जो हम ऑफ द कैमरा ही बात कर रहे थे, नागलोक के बारे में आप मुझे कुछ बता रहे थे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नागों का मतलब आपने सुना होगा कि हनुमान जी को नागलोक से एक कन्या आई। तो इस पर मैंने बड़ी सर्च की कि ये नागलोक होता क्या है। तो मुझे लगा कहीं कहीं इसका उल्लेख आता है कि ये थाईलैंड है कुछ, लेकिन नागलोक कोई भी लोक होगा, मतलब एक प्लैनेट इसी यूनिवर्स का या किसी और यूनिवर्स का, मल्टी यूनिवर्स का एक लोक है, एक प्लैनेट है। उसके जो लोग हैं वो, तो ऐसा हुआ कि पहले तो नागलोक में खूब आते थे यहाँ पर, तो उनका मनुष्य ने मतलब बड़ा संहार भी किया, बड़ा उनको सताया भी। तो अब वो कम यहाँ पे दिखते हैं। लेकिन नागलोक हुआ, ये सारी चीज़ें, जैसे नागलोक हुआ, पाताल हुआ, तो ये सब सारी चीज़ें अब कॉमन होगी, लोग जानेंगे इन चीज़ों को। कैसे जानेंगे? मतलब वहां से लोग, नागलोक से फिर से लोग आने लगेंगे? नहीं, इस पर इतना शोध हो रहा है अच्छा। कि लोग इन चीज़ों को अब जान रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को जान रहे हैं, जिसके बारे में कभी। सबसे बड़ी बात, बढ़िया बात मैं बताऊं आपको, कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे A.O. ह्यूम। उसी समय दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि हमारे भारत में 3 पहिए वाले विमान चलते थे। ये सब रिटन है। तो A.O. ह्यूम ने बड़ा मजा लिया। तो उसने कहा, A.O. ह्यूम ने कहा कि तब तो बढ़िया है, तीन पहियों वाली गाड़ी उड़ती रही होगी आपकी इंडिया में। जिन्होंने कहा हाँ। तो मतलब उन्होंने बहुत ही इसको उनका मजाक उड़ाया। A.O. ह्यूम के ज़माने में जब इंडिया छोड़ के गए तो उसी समय पहली जो उड़ान राइट ब्रदर्स ने की, तब A.O. ह्यूम का मतलब दिमाग खराब हो गया। आज के विमान भी 3 पहियों वाले ही होते हैं। तो उन्होंने उनको पत्र लिखा, स्वामी जी को, और क्षमा मांगी इस बात की। वो पत्र आज भी इंटरनेट पे है। लेकिन मुझे याद नहीं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जिंदा थे या उस वक्त नहीं थे। उन्होंने ही एक और बात कही थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, कि सूर्य पर भी आबादी है। अच्छा। तो मैं तो बड़ा मुझे कहा ये कौन सी बात हो गई। तो उसमें उनका कहना था कि ये ऐसे लोग हैं जिनका टेम्परेचर उसको उतनी ऊर्जा सह सकते हैं। तो वो इंडिया कभी पृथ्वी पे नहीं आ सकते वो लोग, सूर्यलोक के लोग। उनका जो टेम्परेचर है, आग्नेय शरीर, उन्होंने आग्नेय शरीर का प्रयोग किया है। मतलब सूर्य पे भी लोग रहते हैं? दयानंद सरस्वती के हिसाब से तो रहते हैं। अच्छा। तो ये जो पाताल लोक है, ये भी मतलब एग्जिस्ट तो करता है? देखिए, पाताल लोक में 2 स्टोरी है। एक तो ज़्यादातर जगह पर पाताल लोक अमेरिका के लिए यूज़ किया गया है। अच्छा। हाँ, पाताल लोक अमेरिका मतलब पाताल लोक? हाँ, हमारे कई शास्त्रों में, पुराणों में जहाँ पाताल लिखा रहता था, तो न्यू वर्जन है, ब्रैकेट में अमेरिका लिखा रहता है। अच्छा। उसमें क्या है कि शायद इंडिया से ऊपर से नीचे ऐसे जाएंगे तो ऊपर इंडिया है, नीचे वो ऐसा। लेकिन पाताल का संबंध, जो मुख्य संबंध है, वो जमीन के नीचे है जी। वहाँ लोग रहते हैं। ये बहुत रहस्यमयी चीज़ है। मतलब जिस पृथ्वी पर हम लोग हैं, उसी के
अंदर उसी पृथ्वी के अंदर लोग रहते हैं, लेकिन वो शैतानी शक्तियां हैं, सामान्य लोग नहीं। तो वो कभी ऊपर आते हैं पृथ्वी पे? हाँ, ऊपर आते हैं। आपको मैं बताऊं, जो ब्रिटेन है उसने पूरी दुनिया पे राज किया। जापान या एक आध जगह को छोड़ के सब पे कब्जा किया। तो ऐसा क्या था ब्रिटेन में, कौन सा वो उनके पास उस वक्त एटम बम था, या कौन सी कितने बड़े बुद्धिमान लोग थे उस समय। और भी यूरोपियन कंट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था, और ये वहाँ से फ्रांस से और पुर्तगाल से ये सब लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे, सब क्रांतियाँ हो चुकी थी, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। ऐसा ब्रिटेन में क्या था? तो मेरी एक लोग, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे मतलब बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि ब्रिटेन उन्हीं राक्षसों की मदद से, उसी पाताल लोक के लोगों के द्वारा जो शक्तियाँ पाके उसने ये काम किया। तो उसका उनके कहने का मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मतलब उन्होंने कहा कि बताइए ऐसी कौन सी चीज़ थी ब्रिटेन के पास कि वो हमारे यहाँ ही आके हमको ज़मीन पे बिठाते थे, खुद यहाँ बैठते थे। तो देखिए, शैतानी शक्तियाँ, चाहे वो मुग़ल और तुर्क रहे, वो भी तो शैतानी शक्तियाँ थी। तो लेकिन उनको ब्रिटिशर्स को शैतानी शक्तियाँ का पूरा साथ मिला था। और अब क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, लेकिन अब वही यहूदी और कुछ अमेरिकन उसको प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिका से मुझे याद है कि अमेरिका और भारत में फाइनेंशियल कंडीशंस तो हम देख ही सकते हैं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ऊपर नीचे चली रही है। इसके वजह से जॉब लॉसेस भी होंगे। एस्ट्रोलॉजिकली हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, मतलब नौकरियां बहुत बुरी तरह से जाने वाली हैं। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स बाहर हैं, मैं नहीं चाहता वो ये चीज़ सुन लें, लेकिन बहुत लोगों को वापस आना पड़ेगा। और ट्रम्प के आने के बाद 10 लोग की नौकरी तो मैं जानता हूँ चली गई, मेरे जो परिचय में थे 10 लोग ऐसे थे कि जिनकी चली गई, और वो परमानेंट जॉब थी। हमने कहा परमानेंट जॉब कैसे जा सकती? तो उन्होंने कहा ये इंडिया नहीं है कि एक बार नौकरी पा जाएं तो ऐसा वैसा, पता नहीं क्या बता रहे थे। उन्होंने कहा कि उस संस्था को ही ख़त्म कर दे रहे हैं ट्रम्प। अच्छा, अडानी जो है, गौतम अडानी, उनका फ्यूचर क्या होगा? मैं पहले भी कहा हूँ, गौतम अडानी का फ्यूचर अच्छा नहीं है। एक चीज़ और भी मैं कह रहा हूँ कि गौतम अडानी बहुत बहुत छुप के सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अभी मैं एक कहानी मैंने सुनी, मैं आपको सोचा शेयर कर दूं। पूरे दुनिया की सबसे बड़ी जो झुग्गी है वो बम्बई में, क्या बोलते हैं, धारावी है। तो उस पर अडानी की निगाह पड़ी, तो अडानी उसको लेना चाहते थे, और उनको बसाने के लिए वो जो लोग निकलेंगे, कोई ऐसी जगह है मुंबई में कहाँ पे जहाँ पे जहरीली गैसें हैं, वहाँ उनको बसाने की बात हो रही थी। पुराने चीफ मिनिस्टर से इनका सब काम हो गया था, नए वाले आए, उनका आरएसएस से रिलेशन है, उन्होंने रोक दिया। इसी सब कारण से भाजपा में आए दिन झगड़े हो रहे हैं। उसके पीछे अडानी तो कितना पावरफुल आदमी होगा, सामने तो आता नहीं कभी। तो लेकिन उनको भी ईश्वर का जो भी होगा न्याय होगा। और उनकी आयु कितनी होगी? इनकी आयु तो मैंने नहीं देखी अडानी की, पर मतलब बाकी सब चीज़ों में उनका डाउनफॉल शुरू होगा। आयु शायद ठीक हो, डाउनफॉल शुरू होगा। ओके, एक और जो मुझे बात करनी थी, क्योंकि हम इतना ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ आ गए, और पिछले बार भी हमने गवर्नमेंट से रिलेटेड तंत्र के बारे में बात की थी, जहाँ पे आपने मुझे बताया था कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी तंत्र से किसी ने हमला करने की कोशिश की थी। 2025 का जो आसपास के साल थे, लेट से कि मतलब कोविड के बाद के जितने भी साल है, इसमें तंत्र को लेके बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जितनी पहले नहीं होती थी, अब उतनी ओपनली हो रही है।
इसके पीछे क्या रीज़न है? तंत्र इतना खुल के सामने कैसे आ रहा है? देखिए, खुल के इसलिए सामने आया, तंत्र हमेशा था। इंदिरा जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मुझे खतरा है लोगों से। उस समय लोग तंत्र करवाते थे, इंदिरा जी ने भी करवाया, मैं नाम नहीं लूँगा किसके लिए। राजीव गांधी ने जिसको करवाया वो मर गए, ये मैं बता भी चुका हूँ, और वही हाल राजीव गांधी के साथ हुआ। तो इन 2 सालों में, कोविड में, इंटरनेट, लोगों को सिर्फ हाथ में इंटरनेट था, बाहर जाना नहीं था, इतनी ज़्यादा सर्च हुआ, तो उसमें तंत्र लोगों के सामने आया उभर के। और तंत्र एक ऐसी चीज़ है, मैं लोगों को सलाह दूंगा कि आप प्लेन में, ट्रेन में, कहीं भी किसी का दिया हुआ कुछ मत खाइए। अपने जो कपड़े सुंघाते हैं, जिसका, देखिए मैंने एक और रिसर्च करी, जो डीएनए है, मैंने उसको रिसर्च इस तरह नहीं किया, लोगों ने जो बताया तो मैंने उसको जोड़ा। जो डीएनए से संबंधित जो चीज़ें हैं, उन्हीं पर तंत्र हो सकता है। जैसे बाल, कहते नहीं कि बार बार होता है कि वशीकरण के लिए बाल काट लेते हैं, बाल हो गया, नाखून हो गए, बेडशीट जिस पे आदमी सोया रहता है तो उसके स्वेट्स हैं, पसीने हैं, जो कपड़े सुखाने को बाहर रखा रहता है, उसको लेके तंत्र हो जाता है। तो यहाँ पर ये तंत्र जारी है। और लेकिन ये जो आम आदमी में, अब मैं आपको एक बढ़िया घटना सुनाता हूँ। ये यहाँ की बात है, यूएस की बात है। तो यहाँ से जो लोग गए हैं वो भी यही सब वहाँ भी कर रहे हैं, कोई नई बात तो करेंगे नहीं। तो उन्होंने, एक लोग हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, बहुत बड़ी बिग फैट मैरिज। तो शादी में बाहर आजकल वो चला है फैशन, लड़की लड़के का फोटो दोनों साइड पे लगा रहता है। शादी शुरू हो रही है, फंक्शन शुरू हो रहा है, कोई एक फोटो उड़ा दिया, वो बैनर, और उस पर तंत्र कर दिया। अच्छा। मतलब वो घर पहुंचते ही अजीब अजीब तरह की दुल्हन जाके वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालना, और वो स्टिल वो सही नहीं है। तो मैंने उनको 2 एक पूजा पाठ के लिए बताया है, तो इंडिया में आके वो लोग करवाएंगे। और स्थिति ये है कि हम लोग वहाँ पे जाके पूरा मिनी इंडिया बसा लिए हैं, वही झगड़ा लड़ाई सब है ना। और इनके यहाँ खाना, इनकी बहू ऐसी है, उनकी बहू ऐसी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही। और एक चीज़ मुझे बहुत मुझे बहुत अजीब लगता है कि जब गार्जियंस पूछते हैं, इतने उतावले हो गए कि मेरा बेटा विदेश जाएगा कि नहीं, वो विदेश में सेटल होगा कि नहीं। मतलब बताइए, वो सेटल होगा तो आप कहाँ रहेंगे? क्या यहाँ पे रह के वो काम नहीं कर सकता? उनको बस है कि किसी तरह मेरा बेटा विदेश में चला जाए, सेटल हो जाए, बस गंगा नहा लिए। लेकिन मैं जो लोगों को देख रहा हूँ, जो इन लोगों ने भेजा है, मैं अपने जानने वालों में देख रहा हूँ कि लोग बिस्तर पकड़ लिए हैं। ये स्थिति हो गई, कांटेक्ट खत्म, बात ही नहीं कर रहा है बेटी बहू। न बेटी बात कर रही है, न बेटा बात कर रहा है, न बहू बात कर रही है, न दामाद बात कर रहा है। कौन वो जाके फिर उनके पास स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम रहे हैं, उनको क्या मतलब पड़ी है, पैसे मिल ही रहे हैं जी। हाँ, एक प्रेडिक्शन और है, सबसे ज़्यादा जो डिवोर्स होते हैं वो आईटी सेक्टर में होते हैं। क्यों आईटी सेक्टर में? मतलब ये भी बता दें, 90%। अच्छा। 90% डिवोर्स आईटी सेक्टर में होते हैं। आईटी का कारक, सॉफ्टवेयर का कारक केतु है। कोई भी सूक्ष्म चीज़ होगी, केतु है। केतु जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, केतु है। और वैसे भी लैंग्वेज का कारक केतु है, सूक्ष्मता का कारक केतु है, और सॉफ्टवेयर का कारक केतु है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यही सब तो बनाया जाता है आईटी इंडस्ट्री में। और डिवोर्स का कारक भी केतु है। तो अगर वो केतु आपको नौकरी दे रहा है, तो वही केतु तो तलाक भी देगा ना। तो बेटर है कि एक आईआईटी मतलब आईटीएन जो आईटी जॉब कर रहा है, वो गैर आईटी से शादी करे। अच्छा। ये मेरी सलाह है। ओके। और क्योंकि हम तंत्र की बात कर रहे थे, किसी को पता कैसे चल सकता है कि किसी ने उनके ऊपर तंत्र किया है, काला जादू किया है? जैसे उस घर में, जैसे जो लड़का होगा मान लीजिए, तो वो बहुत होस्टाइल हो जाएगा, और
वोलाटाइल गजब का अग्रेसिव होगा, सब सामान तोड़ देना, फेंक देना, पैसों को ख़त्म कर देना, और ले जाके पैसों को जुए में उड़ा देना। घर का हर एक मेंबर रो रहा है ना। शादियां नहीं हो रही हैं, जिनकी शादी हुई वो लड़कियां आके घर में बैठी। तो पुराना यही सप्ताह तंत्र में पहले भी ऐसे ही होता था। जिनका पहले कुछ नहीं, जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे तो एक दूसरे को परेशान करने के लिए, चूँकि कृषि व्यवस्था थी, तो एक दूसरे को परेशान करने के लिए वो पानी रोक देते थे। जो नालियों में पानी जाता था खेतों में, ऐसे पानी रुक जाता था। उसे बंधन बोलते हैं। तो उच्चाटन है, मारन है, उच्चाटन है, स्तंभन बोलते थे पानी रोकने को। उच्चाटन मतलब उसका किसी भी काम में मन ना लगना, ये हो गया, उच्चाटन हो गया। ये आज भी हो रहा है? हाँ, खूब हो रहा है। पर इससे फिर बचा कैसे जा सकता है? मतलब जैसे अगर किसी ने किसी के देखिए ऊपर उच्चाटन कर दिया है। देखिए, मेरा कहना है, आप जिस घर में रहते हैं, किसी शुद्ध ब्राह्मण से जो वृद्ध हों, उनसे उस घर को बंधवाइए। हर व्यक्ति को बंधवा लीजिए। और कुछ पूजा है जिसे 10 महाविद्या है, 6 महीने पर, 1 साल पर 10 महाविद्या घर में होनी चाहिए। लेकिन ये उन्हीं लोगों से कराई है जो इसको सिद्ध किए हैं, और दुख की बात है कि ऐसे लोग बहुत कम हैं। इसके ऊपर से एक और बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस, इसमें आजकल मैं सुन रहा हूँ कि बहुत लोगों का डाउट्स भी होने लगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए हैं जो इसमें सिर्फ पैसा कमाने के लिए हैं। उन्हें नॉलेज उतना नहीं है, पर क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि इसमें पैसा आप कमा सकते हो और झूठ बोलना बहुत आसान है इसमें, तो वो भी आ गए हैं। तो लोगों को बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं। लोग बहुत सारा पैसा खर्च करके किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, पर जो वो रेमेडीज़ उन्हें बता रहा है वो काम की ही नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, वो इसलिए हो रहा है कि अध्ययन की कमी थी, लोगों ने अध्ययन किया नहीं। तो ज्योतिष के लिए कम से कम 20 साल का अध्ययन तो जरूरी है, तभी आप इस लाइन में आइए। और कम से कम 50,000 कुंडलियाँ देखें। तो लोग क्या किए, इसी कोविड में कुछ लोगों ने कोर्स शुरू किए। तो वो कोर्स करके 3 महीने में लोग ज्योतिषी हो गए और वो अपना शुरू किए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे। एक महिला हैं, अब तो उनका नहीं दिखता, वो थक गई लगता है। तो वो सोशलाइट थी, उनका आता था, मतलब मेरी फेसबुक में थी, पुराने वाले प्रोफाइल में मैं उनको देखता था। एक दिन मैं उनका देखा किसी पॉडकास्ट पे, जब मैंने चुड़ैल को देखा, है ना, और उसके बाद फिर कैसे ब्रह्म राक्षस को मैंने दबाया। अरे बाप रे, मैंने कहा ये क्या, इसको तो मैं पकड़ लिया मैंने। फिर वो पॉडकास्ट तो नहीं देखा, लेकिन अब वो नहीं दिखती। तो ऐसे लोग एक सीमा के बाद से गायब हो जाते हैं, कोई भी हो। हाँ, लेकिन आप एक ज़बरदस्त मार्केटिंग करके, तो इंडिया तो आप जानते हैं मार्केटिंग पे चलता है। तो वो अभी कुछ लोग हैं, लेकिन ये जो रेमेडीज़ बताई जा रही, इनके चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। रेमेडीज़ के आप घड़ी भी मत पहनिए, मैं जो बता रहा हूँ, आप कुछ मत करिए, घड़ी मत पहनिए, अपनी सिग्नेचर मत वो करिए, पर आप मैनिफेस्ट तो करिए, ध्यान करिए। जिन जिन चीज़ों को आप चाहते हैं उनके लिए ध्यान करिए। हाथ में कोई चीज़ ले लीजिए, कोई पत्थर ले लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए, उस पर आप मनी पर ध्यान करिए। आप अपना जो पतंजलि का सिंपल सा ध्यान है, अपनी सांसों पर आप वो करिए, सांसों पर कंसंट्रेट करिए, इस तरह का करना होता। तो ये चीज़ें बढ़ तो रही हैं, अभी और भी ज्योतिषी आएंगे। लेकिन ये है कि कुछ लोग मार्केट से चले भी गए। जी, ओके। आपने मुझे एक और बात बताई थी कि जिन लोगों का कौन से आपने 3 प्लैनेट्स मुझे बताए थे कि जिनकी लाइफ में 3 प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, उनकी मौज ही मौज होती है लाइफ में। अच्छा, एक है राहु था शायद, हाँ। एक है शुक्र, एक है केतु। तो केतु को लोग शायद तो सोचे कि राहु शुक्र को तो सभी जानते हैं, पर केतु को लोग नहीं जानते। केतु भी छोटी विदेश यात्राएं केतु कराता है, एजुकेशन विदेश में केतु कराता है, और आईटी सेक्टर वगैरह में केतु ले जाता है। तो सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह केतु है। अच्छा, मोबाइल आपका जो है वो तो राहु है, गैजेट्स,
लेकिन उसके अंदर का जो भी सूक्ष्म पूरा जो भी जो चल रहा है जिसको कोई नहीं हम देख सकते। एप्लीकेशन में क्या है, कुछ देखने वाली चीज़ तो है नहीं। तो जो दिख रहा है सब कुछ, पूरा मोबाइल आप छील डालिए सब कुछ, तो वो तो राहु है। लेकिन जो चलता है मोबाइल उसके अंदर वो केतु है। और जब स्क्रीन पे वो जब हम वीडियो यूट्यूब में देखते हैं वो भी राहु है। तो शुक्र है, राहु है, केतु है, ये 3 प्लैनेट। तो जिनके भी अच्छे होंगे उनको लाइफ में सक्सेस हाँ, मिलेगी, हाँ, पैसा हाँ। बहुत होगा। जी जी। ओके। और एक और चीज़ पे जिस पे हम बात कर रहे थे और मुझे पॉडकास्ट में भी बात करनी थी, जो यूरोप का एक तरह से इस्लामीकरण हो रहा है, इसके पीछे भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस है? देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस तो यही है कि वो काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग टाइम बदल रहा है, तो सब हो रहा है। यूरोप की मैं बात करूं तो मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, स्विट्ज़रलैंड को बताते हैं कि स्वर्ग, मतलब उस कश्मीर से अच्छा तो स्विट्ज़रलैंड है। तो लोग बताते हैं कि खूबसूरत पहाड़ों के बीच में मस्जिदें बन गई हैं अच्छा। और वहाँ पे लुंगी पहन के घूम रहे हैं लोग। अभी मैं ब्रिटेन का एक ईद पर मैंने ब्रिटेन का एक वीडियो देखा, उसमें खा पी के आ, सड़क पे सब अंडे वंडे फेंके हुए हैं, तो और ऐसे ही टोपी लगा के जिसको मन में आ रहा है वहाँ पत्थर मार रहा है। तो मैं इसको शब्द तो मैं नहीं यूज़ करूँगा, मतलब ये यूरोप नहीं बच पाएगा। यूरोप पे मतलब इस्लाम का कब्जा हो जाएगा। अच्छा। और ये बात तो मैं ज्योतिष से कह रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने देखा कुछ लोग इसको बहुत तार्किक ढंग से समझा रहे हैं और यूरोप को ये बात समझ नहीं आ रही। लेकिन उसको भी तो अपना कर्म भोगना होगा जिसने जी। किया है। लोगों को मतलब मनुष्य को उसने मतलब कीड़ा बना के यूज़ किया था इन लोगों ने, आज वो जेलेंगे। ओके। जितने युद्ध भी हो रहे हैं वो यूरोप में ही हो रहे हैं इस वक्त। हाँ, मतलब ये मान के चलिए कि यूरोप गोरों का यूरोप नहीं रहेगा, ओके। वाइट का नहीं रहेगा। जी जी। एक आखिरी चीज़, क्योंकि इसके बारे में लोग हमसे बहुत सवाल भी पूछते हैं जब भी हम स्पिरिचुअलिटी या एस्ट्रोलॉजी पे पॉडकास्ट करते हैं, कि गुरु को कैसे ढूंढे अपने लाइफ में। तो आपके भी जो गुरु थे, आपने उन्हें कैसे ढूंढा, आपकी लाइफ में वो कैसे आए? गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं और मैं इस मामले में बड़ा बदनाम हूँ कि मैं ज़्यादातर लोगों पे सवाल उठा देता हूँ, गुरु या जो लोग हैं, बाद में वो उन्हीं लोगों का कच्चा चिट्ठा खुलता है। जैसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है और गुरु को एक बार आप मिल लीजिए, एक बार दर्शन कर लीजिए, उनसे आप मंत्र दीक्षा ले लीजिए, तो गुरु कांटेक्ट में रहते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात, क्योंकि मेरे गुरुजी इस वक्त बेंगलोर चले गए हैं। कांटेक्ट मेरा क्या, लोगों का ही नहीं है और बहुत वृद्ध हो चुके हैं। तो हर महीने करीब 4 बार या 5 बार पूरी रात वो सपने में मेरे साथ रहते थे। अच्छा। हाँ, मैंने कभी अभी किसी से ये बात बहुत दुखी हो के मैंने कहा कि रात भर डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। तो मैं बड़ा खुश होता था सुबह, क्योंकि स्वप्न के विज्ञान में ये माना गया है कि गुरु और राजा को सपने में देखना मतलब ये आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका उत्थान हो रहा है। अच्छा। लेकिन ऐसा पता नहीं क्या है, या तो मेरी दशाएं कुछ हैं कि 2 महीने हो गए मुझे, मतलब उनके सपने नहीं आए। तो मैं कल इसको लेके मैं कल या परसों मैं इसके लेके बहुत परेशान था। और ऐसा थोड़ा है कि मैं उनको ध्यान कर रहा हूँ तो सपने में आ रहे हैं, ऐसे ही आते थे। ओके। पर अगर किसी को अपने लाइफ में गुरु को ढूंढना है, उन्हें गुरु चाहिए लाइफ में, पर मिल नहीं रहे हो, तो क्या करना चाहिए उन्हें? नहीं मिलेगा गुरु तो देखिए, गुरु स्वतः मिलते हैं लोगों को। वो खोजने वाले, मैं आपको बताऊं, आजकल के बच्चे, आजकल के लड़कों में मतलब गजब की स्पिरिचुअलिटी है। भले वो उसका अर्थ ठीक से ना समझ पाए, लेकिन जब वो पैसे कमाने शुरू कर देते हैं तो उनके अंदर से फिजिकल नीड्स कम हो रही हैं। एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा कारण बन रहा है, बहुत बड़ी घटना है ये। उनको ये सब नहीं चाहिए, तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं।
और हालांकि उनको उनको कोई तरीका नहीं मालूम है, कोई हनुमान चालीसा ही पढ़ा जा रहा है, कोई कुछ, तो स्पिरिचुअलिटी तो ये है नहीं। धर्म और अध्यात्म में बहुत बड़ा अंतर है, ये अंतर वो नहीं समझते, लेकिन वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरा चीज़ आपके गुरु वाला जो आपने कहा, तो गुरु नहीं है तो क्या किया जाए बताइए। हाँ, हिमालय पर हैं, ऋषिकेश में हैं, हरिद्वार में हैं, खोजने से मिलेंगे, बहुत मुश्किल से मिलेंगे। ओके। ऐसा नहीं कि फ़ोन घुमाएं डायरेक्टरी से गुरु मिल गए। जी जी। ऐसे ऐसे लोगों को गुरु बना रहे हैं जिनको मैंने अभी नाम नहीं लूँगा, मैं नाम याद भी नहीं है मुझे। होली में अपनी एक शिष्या के साथ वो नाच रहा था खूब, गंदी सी अश्लील। और पहले भी गुरु था, आज भी गुरु है, और वो बड़े बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री पैर छूते हैं उसका। ओके सर, कोई और एक चीज़ मैं और बताऊँ जी, गुरु मतलब इस लेवल का गुरु हो, जैसे मेरे गुरु को हजारों बार दर्शन हुए होंगे, उनकी भगवान, वो कृष्ण जी के भक्त हैं, ऐसा गुरु हो। उन्होंने कभी कहा नहीं, मुझे मतलब क्लोजेस्ट लोगों से पता चला, कभी उन्होंने किसी को नहीं बताया ये बात, लेकिन पता चला है कि उनको दिखते हैं जी। तो जिनको दर्शन हो वो गुरु हैं। ऐसे थोड़ा ही है कि वो पहन लिए भगवा और गुरु हो गए। राइट। ओके सर, आपकी जो क्लासेस है उसके बारे में आप लोगों को बता दीजिए। देखिए, मेरी क्लासेज एक गुप्त नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, वो चल रही है, और वो रिकॉर्डेड क्लास है, वो बहुत सिंपल रेट्स पे है, astrosushil.in पर मिल जाएंगी वो। दूसरा, अब एक नई क्लास आ रही है, रिकॉर्ड हो चुका है, के.एन. राव मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उसमें मनी एस्ट्रोलॉजी है और मैरिज एस्ट्रोलॉजी है और बेसिक एस्ट्रोलॉजी है। ओके, वो भी astrosushil.in पर ही मिलेगी संभवतः। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आज के भी इस कॉन्वर्जेशन के लिए। पिछली बार भी जब हमने बात की थी मुझे बहुत मज़ा आया था वो बात करके। आज भी जो हमने बातें की है, बहुत अलग तरह की बातें की है और बहुत मज़ेदार बातें की है, बहुत नॉलेजेबल बातें की है। तो सर, थैंक यू सो मच इसके लिए। थैंक यू।